दोस्तों, मैं किताब पढ़ रहा हूँ। पुस्तक मेला से लेके आया था। नाम है चार्वाक दर्शन, धर्म के धंधे की पोल का दर्शन। चार्वाक मेरे बड़े प्रिय रहे या चार्वाक दर्शन मेरा बड़ा प्रिय रहा है। तकरीबन 2400-2500 वर्ष पहले की बात है। और डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात ने इसे लिखा है। और इसको लिखने में प्राक्तन यानी विषय प्रवेश जो है, एक तरह से कहें तो ये सज्जन हैं खुद डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा अज्ञात। मैं एक दो कोट करता हूं, थोड़ा बोरिंग होगा लेकिन ध्यान दें। चार्वाक ने अपने समकालीन धार्मिक परिदृश्य पर, यानी उस समय की जो धार्मिक परिस्थितियां थी, टिप्पणी करते हुए कहा था, अब यह महत्वपूर्ण है, कि धर्म एक धंधा है जो बुद्धि और पुरुषार्थ से हीन लोगों की जीविका का साधन है। यानी जो धर्म मानते हैं, किसी भी तरह, रिलीजन हो, गॉड हो, भगवान हो, ईश्वर हो, अल्लाह हो, कोई अंतर नहीं पड़ता है, तो वह बुद्धि से हीन है चार्वाक दर्शन के हिसाब से। पाश्चात्य देशों में बाद में जो भी कुछ आया, जिसमें केंट और की मदद से मार्क्स, एंगल्स और बाद में आगे लोगों ने जो भी लिखा, उसकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे या मैं करता रहा हूं। और पुरुषार्थ मतलब ऐसे लोग जो शारीरिक मेहनत नहीं करना चाहते, यानी दूसरों को धर्म की दीक्षा देते हैं, धर्म के ठेकेदार हैं, धंधा करते हैं, आपके घर में पूजा पाठ करवाएंगे, ताबीज़ पहनाएंगे, जो भी करेंगे आप तमाशा देखते हैं। दुनिया भर का सबसे बड़ा पोप क्या करते हैं वो भी नजर आते हैं, और बड़े ही ऐशो आराम में रहते हैं। हालांकि जिस तरह से वकीलों में भी एक वर्ग होता है, कोई है 20-25 लाख रुपए केस का लेता है, कोई बस 25,000 लेता है, कोई केवल उसका बाहर बैठ के अटेस्ट का काम करता है, 50 से 200 रुपये लेता है। वैसे ही धर्म के ठेकेदारों में भी यही स्थिति है, नीचे से लेकर ऊपर तक भरे हुए हैं। जो राजनीतिज्ञों से जुड़ गए, बड़े बड़े जो मंत्री हैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उनके साथ जो टिके हुए धर्म के लोग, वह लाखों नहीं करोड़ों में कमाते हैं। हमारे देश में हैं ऐसे लोग। तो आगे यह कहते हैं कि आज की स्थिति में क्या है, धर्म केवल बुद्धिहीनों और पुरुषार्थहीनों तक ही सीमित नहीं रह गया। इसमें राजनीतिक, कॉरपोरेट हाउस जैसे बिरला, जेके तथा अन्य सभी मारवाड़ी व्यापारी, अब ये इनकी बात है, केवल मारवाड़ी व्यापारी नहीं, दूसरे भी, गुजरात से बाहर भी, महाराष्ट्र, बिहार, कहीं भी हो, यदि व्यापारी है तो यही है। और सरकारें भी घुस चुकी है, वोटों की राजनीति करके लोकतंत्र की हत्या करता है और अपराधियों, दागियों आदि को सामूहिक वोटों से दिलाता है। अंततः जो इनको मैं कोट करना चाहता हूं, यदि भारत में चार्वाक दर्शन को उचित स्थान मिलता है और इसका वर्चस्व स्थापित हो जाता है, तो वे अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, पिछड़े वर्ग, महिलाएं और ब्राह्मणवाद के क्रूर व्यवहार के शिकार होने से बच जाते, जिसका वे हजारों साल से शिकार होते चले आ रहे हैं। इस देश के इतिहास को दूसरा होता। दोस्तों, केवल धर्म नहीं है, यह वर्ग विहीन समाज नहीं है। इसमें दो वर्ग हैं, शुरू से लेकर कई वर्ग एक साथ भी रहते हैं, दो के अलावा, लेकिन मुख्य रूप से दो हैं। यदि राजा है तो रंक, या ऐतिहासिक रूप से, आर्थिक रूप से कहें तो किसान, जो मालगुजारी देके काम करते थे। पूंजीपति है तो मजदूर वर्ग, किसान भी साथ में है। मझौले भी हैं, निम्न पूंजीपति वर्ग करते हैं। और ये लोग आज धर्म का इस्तेमाल करते हैं। धर्म जिस समय बना था, जिस कारण भी बना था, अज्ञानतावश, मजबूरीवश, कुछ कई धर्म बाद के समय में बने, उस समय की जो कुरीतियां थी उनके खिलाफ धर्म बना। तुम ऐसे नहाओ, साफ रहो, बीवियों को बराबर का अधिकार दो, जो तुम्हारे गुलाम दास है उनकी रक्षा करो, मारो नहीं, जैसे गाय भैंस का करते उसका भी करो, क्योंकि वह तुम्हारी संपत्ति है, वगैरह वगैरह। लेकिन वह जब विज्ञान आगे बढ़ गया, प्रगति कर गए इंसान काफ़ी हद तक, और उत्पादन क्षमता इतनी बढ़ गई कि ये सब चीज़ें हट गई, तो जो उस वक्त के धर्म ने बनाया था एक प्रगतिशील आधार हो सकता था, आज वह बिल्कुल प्रतिक्रियावादी आधार बन चुका है। वह जनता के विकास को रोकता है
और इसीलिए आज के बड़े बड़े पूंजीपति वर्ग राज्य के साथ मिलकर, राजनीतिक दलों के साथ मिलकर, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, धर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो धर्म या जाति प्रथा या जो भेदभाव है रंग के आधार पे और क्षेत्रीयता के आधार पे या व्यक्तिवाद, देशवाद जिस तरह से बढ़ा है, इसको कैसे दूर करें? और यहीं पे अंतर है जो अभी तक मैंने कहा था कि धर्म के ठेकेदार के नाम पर चारवाक दर्शन के ऊपर लिखने वाले लेखक क्या कहते हैं कि यदि ये हो जाए, चारवाक की बातें फैलाई जाए, दोस्त वह पुराना चीज़ हो सका। निश्चित रूप से चारवाक पढ़े, लेकिन आधुनिक चीज़ यह है, हालांकि ये खुद लिखते हैं, ऐसा बात नहीं कि नहीं लिखते हैं, कि जो हमारा दिमाग है वो भौतिक परिस्थितियों का उपज है, और ये बड़ी अच्छी बात लिखते हैं, यह गलत बात नहीं है। यानी चारवाक कौन है, इस पर आगे करते हैं, जड़ प्रकृति यानी भौतिक परिस्थिति है, जड़ प्रकृति से चैतन्य के यानी दिमाग, सोचने की प्रक्रिया जो है, जड़ प्रकृति से चैतन्य के उत्पन्न होने का सिद्धांत बहुत क्रांतिकारी कदम था। मैं 100% सहमत हूं, जिससे न कोई धर्मखोर सहमत हो सकता था, न कोई धर्मगर्द। और आज भी यह वैज्ञानिक रूप से, सैद्धांतिक रूप से, दर्शन के रूप से हर तरह से साबित हो चुका है कि भौतिक परिस्थितियां आपके चैतन्य को, थॉट प्रोसेस को, आइडिया को प्रोड्यूस करती है, उसी का एक्सटेंशन है, ना कि वाइस वर्सा कोई आइडिया है जिसने दुनिया बनाया, हमें बनाया, कीड़े मकोड़े बनाए, मच्छड़े बनाई, नहीं, बकवास की बात है। तो यह यदि बात है दोस्त, तो जब तक भौतिक परिस्थितियां नहीं बदलेंगी, तब तक समाज में व्याप्त कुरीतियां, अंधविश्वास, अज्ञानता, धार्मिक जातीय चीज़ें कैसे मिटेंगी? यहीं पे मेरा अंतर है। यह 2000 से अधिक वर्ष पुराना का और आज की का जो फिलॉसफी है उसमें यह है, यानी सत्ता लेना होगा, धर्म के नाम पर नहीं, बल्कि जो शोषण कर रहा है, शोषक पूंजीपति वर्ग है, हमें बर्बाद कर रहा है, दुनिया में लड़ाई लड़वा के पृथ्वी को तबाह कर रहा है, यहाँ के वातावरण को, क्लाइमेट को हमें ख़त्म कर रहा है, हमें आपस में लड़वा रहा है। तो हमारी क्रांतिकारी पार्टी कब्जा करेगी सत्ता पे, और जो स्कूल कॉलेज कब्जा करने के बाद से पूंजीपति वर्ग का जो धन है, जो उत्पादन करने का साधन, उसका समाजीकरण कर, और हम इन जगहों में जो पढ़ाएंगे बच्चों को, होने वाले खुद भी पढ़ेंगे, उसमें हम यह नहीं पढ़ेंगे कि कोई गॉड है जिसने दुनिया बनाया, बल्कि भौतिक परिस्थितियां हैं, और जिसके बाद पृथ्वी कहीं से भी आया, सूर्य के पास आके और उसकी परिक्रमा करने लगा गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, हजारों लाखों वर्ष के बाद ठंडा हुआ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलने से बादलों का बहुत बड़ा गुब्बारा बना, पूरे पृथ्वी को छा दिया, ठंडा होते होते, और हजारों वर्ष तक बारिशें हुई, कहीं समुद्र हुआ, कहीं पहाड़ हो गए गर्मी से, जहाँ से निकला, जहाँ टूटा फाटा, बहुत सारे विस्फोट हुए, और जो समुद्र से ठंडा हुआ तो इनऑर्गेनिक से, यानी अकार्बनिक एलिमेंट से कार्बनिक चीज़ बनी, और उसका आगे चल के उसका जो फर्दर डेवलपमेंट हुआ, एक तंतु से टूटकर दो हुआ, यानी बायोलॉजिकल डेवलपमेंट शुरू हुआ, और वह इनऑर्गेनिक कंपाउंड एमनियोटिक एसिड से जो आगे बढ़ा, और उससे होते हुए कुछ पानी में रह गए, मछली वगैरह जो बीच में रहे, जैसे केकड़ा, मेढक जो पानी में रह सकते, बाहर रख सकते, कुछ बाहर आए चिपके रह गए पेड़ पौधे, कुछ पेड़ पौधों पर रह के उड़ने लगे चिड़िया, कुछ चलने वाले बंदरनुमा चीज़, आज वाले बंदर नहीं, उनका आगे हुआ, जिसका चार्ल्स डार्विन ने बड़ी अच्छी से सिद्धांत में बताया है, बाद में चार्ल्स डॉकिन ने भी उसको आगे बढ़ाया। तो आज के लिए इतना ही करता हूँ दोस्तों। भौतिक परिस्थिति बदलने के लिए हमें मिलना होगा, हमें जुटना होगा, हमें इस क्रांतिकारी विचारधारा को समझना होगा। चारवाक से आगे बढ़ के हमें भगत सिंह तक आना होगा, उनके विचारों को समझना होगा, और बाकी दुनिया भर में जितने भी इस ऐतिहासिक भौतिकवाद को या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को, जो कि चारवाक दर्शन में आ गया, आने वाले समय में मैं चर्चा करूँगा, इसको समझने की जरूरत है, और किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं है, किसी अलौकिक और अज्ञात शक्ति के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। दिमाग को खोलो, मंद बुद्धि में मत रहो। धन्यवाद दोस्तों।